हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के बारे में। और ऐसे कैंडिडेट जो मैथ सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए मैं टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम पहले व्यापम था। व्यापम के बाद फिर उसका नाम पड़ गया अपना पीईबी और पीईबी के बाद एट प्रेजेंट टाइम उसका नाम है ईएसबी। तो इसमें अभी तक जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके मैथ में वो सभी टॉपिक हैं। लगभग 40 ऐसे टॉपिक हैं जिन टॉपिक से व्यापम ने आज तक किसी भी एग्ज़ाम में हो मैथ के क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना है क्योंकि आपके पास अभी सिलेबस है नहीं। जब तक वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आपके पास एग्जैक्ट सिलेबस नहीं रहेगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो फिर जितने टॉपिक आपके प्रीवियस ईयर में कभी भी आए हैं व्यापम के द्वारा या फिर जब नाम बदल करके उसका पीईबी कर दिया तो पीईबी के द्वारा पूछे गए या बाद में फिर ईएसबी के द्वारा पूछे गए सभी टॉपिक कि कौन कौन से टॉपिक हैं ऐसे जिनसे व्यापम क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये सभी टॉपिक कर लेने। अगर अभी तक आप लोगों के ये सारे टॉपिक कंप्लीट नहीं है, उसका रीज़न ये है कि जब आप इसके लिए बैठोगे कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम वही टॉपिक करेंगे, तब तक बहुत देरी हो चुकी होगी। जैसे आपको पता है एमपी टेट वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा है उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ था सिर्फ 40 दिन का टाइम दिया गया था। इसी तरह से आपका वर्ग 2 चयन परीक्षा में भी 35 से 40 दिन से ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है और मैथ की प्रिपरेशन आप 35 से 40 दिन में कभी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से ही तैयारी करें। जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लेकर के टॉपिक हैं उन पर मैं आपको डबल स्टार लगा दूंगा कि ये तो आपको मस्ट है, करना ही करना है। इसके अलावा जो बाकी टॉपिक हैं उन अगर टाइम है आपके पास, कुछ टॉपिक हो चुके हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता आप इन सभी 40 टॉपिक को करिए। जितने टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जो अभी टॉपिक आपके बचे हैं, उन टॉपिक को आपको करना ही करना है, याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए ऐसे 40 टॉपिक जो व्यापम ने, ईएसबी ने या पीईबी ने आज तक किसी भी एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन पूछे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो पहला टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके बाद नंबर सिस्टम में ही आपकी एक नंबर सीरीज हो जाएगी। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन जो होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म की बात कर ले या सिंप्लीफिकेशन आप कह सकते हो, तो ये टॉपिक भी आपका आता है व्यापम के द्वारा। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद भिन्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बात कर लें रेशनल नंबर से, यानी कि परमेय संख्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका आ गया पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल करना ही करना है। और इसमें से आपको यहाँ नंबर सिस्टम में ये सभी टॉपिक आ जाएंगे, तो ये नंबर सिस्टम आपको करना ही करना है। तो ये तो मस्ट है एकदम, इनको छोड़ना ही नहीं है। ये सभी जो ऊपर के 5 टॉपिक हैं आपके नंबर सिस्टम में आ जाएंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक है 6 नंबर का, ये है बहुपद। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुपद हो गए। और ये सभी जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं ये सब नंबर सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। तो ये सभी टॉपिक भी आपको करना है, जरूरी है इनको करना। इसके बाद आपके देखिए ये जो समीकरण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपके वर्ग 2 में जरूर आएंगे चयन परीक्षा में। द्विपद समीकरण यानी कि बाइनोमियल इक्वेशन। इसके बाद द्विघात समीकरण जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यहाँ से, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद बात करें तो एलजेब्रा से भी क्वेश्चन आपकी चयन परीक्षा में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद बात करें हम साधारण एवं दशमलव भिन्न, तो ये भी करिएगा। ये सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम में कहीं भी क्वेश्चन आपका पुट कर देगा, तो ये आपका टॉपिक भी किस में आ जाएगा, नंबर सिस्टम में ही आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ये सब नंबर सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। जो सिंप्लीफिकेशन की बात की मैंने, साधारण एवं दशमलव भिन्न की बात की, ये क्वेश्चन आप नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन के अंदर ला सकते हो। तो टॉपिक एक ही है, हालांकि टॉपिक के छोटे छोटे अगर पार्ट बनाए जाएं तो काफ़ी सारे टॉपिक बन जाते हैं। तो वो सारे टॉपिक हैं कि सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन आपके आएंगे।
एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन आएंगे, साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न से भी क्वेश्चन आएंगे, और ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एवरेज ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज के भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरेज इंपॉर्टेंट है, बता ही दिया मैंने आपको। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रतिशत, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बट्टा यानी डिस्काउंट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनको तो करना ही करना है, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। मैं तो कहूँगा अभी टाइम है, नोटिफिकेशन नहीं आया, जितने आप टॉपिक कर चुके हो इनमें से कोई भी टॉपिक अगर आपके बचे हैं, जितने मैं ये 40 टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, अगर कोई भी टॉपिक रह जाता है तो पहले उन टॉपिक को कंप्लीट करिए। इसके बाद जब ये सारे टॉपिक हो जाते हैं, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं सभी टॉपिक के, इसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने हैं। अब वो चाहे आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेकर के लगा सकते हो, या आप मॉडल पेपर ऑफलाइन खरीद के लगा सकते हो, या कोई ऐसी बुक हो जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, चाहे आपके एसएससी एमटीएस के मिल जाए या फिर आपके एसएससी सीएचएसएल के मिल जाए, उनको आप लगा लीजिए, या व्यापम की कोई बुक जो आपको मिल जाए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो उसको आप लगा लीजिए। इसके बाद देखिए एसआई और सीआई यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला है आपका अनुपात और समानुपात का, इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। साझेदारी की बात करें यानी कि पार्टनरशिप की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आयु पर आधारित इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि एमपी टेट वर्ग 2 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कई शिफ्टों में, और क्वेश्चन यहाँ भी आपके आएंगे। वर्क इन टाइम से आने वाले हैं, पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि नल और टंकी से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, याद रखिए जितने टॉपिक है ये कर लीजिए। जैसे ही आप लोगों का वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आपको टॉपिक पता चल जाएंगे कि जो आपका सिलेबस है वो क्या है। फिर भी आप समझ के चलिए कि इनमें से कम आपके 30 टॉपिक ऐसे होंगे जो चयन परीक्षा में भी आएंगे, याद रखिए। इसीलिए कह रहा हूँ ये सारे टॉपिक कर लीजिए। उसका रीजन ये है कि अभी आपके पास टाइम है, जब सारे टॉपिक कर लेंगे तो सिलेबस इसके अंदर ही देगा, इससे बाहर तो आएगा नहीं, क्योंकि पूरी मैथ इसमें कर रख दी गई है। मैथ के जितने लगभग टॉपिक होते हैं आपके, सभी के सभी टॉपिक इसमें रखे गए हैं। तो ये सारे टॉपिक करने के बाद आपके मैथ का कोई टॉपिक नहीं रह जाता। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपकी तैयारी फुल हो चुकी होगी, जितने भी उसमें टॉपिक आएंगे आपके सिलेबस में, तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो चलिए अभी और टॉपिक 23 टॉपिक हो गए आपके, बाकी टॉपिक भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है 24 नंबर का जो टॉपिक है आपका, समय, दूरी एवं चाल यानी कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। यहाँ से भी प्रश्न बन के आए हैं, व्यापम ने इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे हैं। अब आपका नाम जो है वो ESB रख दिया गया है। व्यापम था, व्यापम के बाद PEB, PEB के बाद ESB। तो ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मैथ के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, किन किन टॉपिक से पूछे गए हैं, वो सभी टॉपिक हैं। तो 40 ऐसे टॉपिक है जहाँ से व्यापम ने क्वेश्चन पूछे हैं। ट्रेन से संबंधित जो क्वेश्चन आपके होते हैं वो भी पूछे हैं। नाव धारा की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, बोट एंड स्ट्रीम के। कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जियोमेट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये जितने टॉपिक है ना, ये तो आपको करना ही करना है, आपके क्वेश्चन बनेंगे। प्रोबेबिलिटी और ये क्रमचय संचय, ये भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आपके। इसके बाद आ जाते हैं हम मेंसुरेशन में, तो एरिया और पेरीमीटर, सर्कल, ये सभी इंपॉर्टेंट। सर्कल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्षेत्रमिति से भी, क्षेत्रफल एवं परिमाप भी पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी निर्देशांक ज्यामिति, इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक। त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम से पहले भी प्रश्न आ चुके हैं और अभी आने के चांस है, आपके याद रखना। वेन डायग्राम हो चाहे आपका पाई चार्ट हो। साथ में अब बात करें हम डेटा इंटरप्रिटेशन की यानी कि DI की, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और समुच्चय, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने मैं आपको 40 टॉपिक दिखा रहा हूँ ना, तो ये अलग अलग उन्होंने टॉपिक बना दिए हैं कि सर्कल से पूछ लिया तो सर्कल आपका देखिए क्षेत्रमिति में भी आ जाएगा, जियोमेट्री में भी आ जाएगा। अगर उसके प्रॉपर्टी की बात करें तो जियोमेट्री में आप पढ़ लोगे, है ना। एरिया, इसकी सब बात करें तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो टॉपिक को डिवाइड करके बहुत बताया इसमें कि जाके 40 टॉपिक बन गए।
पर जितने टॉपिक मैंने बताए हैं, अगर इनमें से आपने कुछ छोड़ दिया है या अभी तक नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल उन टॉपिक को आप करिए। जितना पढ़ चुके हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको पूरा सिलेबस पता चल जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने होंगे, टेस्ट सीरीज लगानी होंगी। बस अगर आप लोग इस भरोसे बैठे रहोगे जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो सिलेक्शन तो ये समझ लीजिए होगा ही नहीं। मैं आप किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना। और दूसरी चीज़ें ये है कि व्यापम जो है, जो ESB है, वो एग्ज़ाम में देरी कर रहा है। देरी करने के साथ जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा 1 महीने बाद एग्ज़ाम ले रहे हैं ये लोग, तो टाइम भी नहीं दे रहे। इसलिए कह रहा हूँ आपको तैयारी पहले से करनी है। आपके पास टॉपिक हैं कि इतने टॉपिक कर लेंगे तो इन्हीं टॉपिक के अंदर से ही जो चयन परीक्षा के सिलेबस में टॉपिक होंगे वो इन्हीं में से होंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैंने 40 टॉपिक बता दिए। इनकी PDF भी मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, तो अपने पास रख लीजिए इसका प्रिंट आउट निकाल के। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। आपने कौन कौन से टॉपिक कर लिए, कौन से रह गए हैं, टिक करिए और उनको कंप्लीट करिए। ठीक है, बस ये 40 टॉपिक कर लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में बताइएगा। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी डाउट रहेगा कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।